Hello everyone, this is Shubham. Welcome to my new YouTube channel Beyond the Surface. अपनी इमिग्रेशन जर्नी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि मैंने क्यों इंडिया में एक हायर पोजीशन पे काम करते हुए भी वहाँ की नौकरी क्यों छोड़ी और यहाँ पे अपनी लाइफ को स्क्रैच से स्टार्ट क्यों किया। तो जब मैं इंडिया में था तब मैं एक सीनियर लेवल की पोजीशन पे एक एनजीओ में काम करता था जयपुर राजस्थान में, और मेरी सैलरी 1 लाख प्लस रुपीज़ थी। और बहुत सारे लोग जिसमें कि मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त जो हैं वो ऐसा समझते थे कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, मैं वेल सेटल्ड हूँ, जो मेरी पोजीशन है उसमें पावर भी है, पैसा भी है। लेकिन डीप इनसाइड कहीं ना कहीं मेरे को ये फील होता था कि यार मैं सिर्फ 1 लाख रुपए महीने के लिए नहीं बना हूँ। आई कैन डू अ लॉट मोर। आई वॉज फीलिंग अंडर यूटिलाइज्ड ऑल द टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं 50, 60, 70 लाख, 1 करोड़ रुपए एक महीने का कमा सकता हूँ। तो मैं 1 लाख रुपए के लिए क्यों इतनी मेहनत करूँ। मैंने वो नौकरी छोड़ी और ये डिसीज़न लिया कि मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे सेटल होऊंगा कनाडा के अंदर। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा एक भ्रम टूटा। जब हम इंडिया में होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये देश कितने अच्छे हैं, लोग कितना पैसा कमाते हैं, सभी के पास ब्रांडेड शूज़ हैं, चश्मे हैं, गाड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, बाहर का खाना पीना है, इतना साफ़ सुथरा देश है। जब मैं यहाँ पे आया तो 1 महीने के अंदर अंदर मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया इतना ख़राब भी नहीं है जितना हम इंडिया को समझते हैं जब हम इंडिया में होते हैं। और ये जो देश हैं कनाडा, अमेरिका जैसे, ये इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं जितना हम इंडिया में रह के इनको समझते हैं। पंजाबी में एक कहावत है कि राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, मतलब जब आपका पाला पड़ता है किसी के साथ, जब आप किसी के साथ काम करना शुरू करते हो तब आपको एक्चुअल रियलिटी पता चलती है। जो एनीवेज, बिकॉज मैं एक सीनियर लेवल की पोजीशन पे था इंडिया में, तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स अप्लाई करी ऑनलाइन। उनमें से डिश वॉशर की पोजीशन भी थी जिसमें कि बर्तन मांजने होते हैं, साफ़ करने होते हैं और उसके बदले में पैसा मिलता है। मेरी ईगो को इतना ठेस पहुंची कि एक सीनियर लेवल पोजीशन का बंदा जो कि इंडिया में 1 लाख सैलरी, अच्छी डिसेंट सैलरी मानी जाती है, ऐसी जॉब कर रहा था और यहाँ पे आके एकदम बर्तन साफ़ करने वाली जॉब पे आ गया। इस डिसीज़न ने मेरे को कहीं ना कहीं हिला दिया। एनीवेज, उसके बाद फिर मैंने कुछ वेयर हाउस की पोजीशन अप्लाई करी। तो फाइनली मेरे को एक महीना, सवा महीना स्ट्रगल करने के बाद एक फैक्ट्री में, वेयर हाउस में शिपर की पोजीशन मिल गई। मैं खुश था कि चलो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है। जब मैंने काम करना शुरू किया, फिज़िकल डिमांडिंग जॉब्स थी ये, मतलब मेरी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बहुत चाहिए थी। वज़न उठाना, कई बार झाड़ू भी लगाना पड़ता था, कुछ मैसअप हो जाए तो, ऑल दीज थिंग्स। सारा दिन खड़े रहना, चलते रहना, 1 मिनट के लिए भी ना बैठना। इसके उल्टा जब मैं इंडिया में था तो हमेशा मतलब सिटिंग जॉब थी, होटल्स में घूमना, ऑफिसर्स से मिलना, मीटिंग्स, ऑल। यहाँ पे आके सब कुछ ख़त्म। नो मीटिंग्स, नो होटल्स, नो सिटिंग। 8-9 घंटे, 10 घंटे खड़े रहना या चलते रहना या वज़न उठाते रहना। और उसके बाद भी सैलरी भी कुछ ऐसी नहीं थी कि डिसेंट अच्छी सैलरी मिल जाती थी। सैलरी भी बहुत बेसिक पे जो मिलती है गवर्नमेंट के हिसाब से। मेरी ईगो को ठेस पहुंची बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने इससे बहुत कुछ सीखा कि इंसान का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर कुछ बड़ा करना है तो कई बार हो सकता है कि कुछ कदम पीछे जाना पड़े। फाइनली मेहनत करने के बाद एक थोड़ी
अच्छी पोजीशन, मतलब मेरी प्रमोशन हुई है सेम वेयर हाउस में, उन्होंने मेरा काम देखा तो मुझे एक लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की पोजीशन ऑफ़र करी। साइड बाय साइड मैं अपना जो मेरे दूसरे कलीग्स थे सेम पोजीशन पे लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे, उनसे थोड़ा सैप का, सॉफ्टवेयर का क्या काम करते हैं क्या नहीं करते पूछता रहा। तो चलो फाइनली अभी लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की पोजीशन पे मैं हूँ। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो मैं तो ये कहूँगा अगर कोई भी कनाडा आने का डिसीज़न लेता है तो बहुत अच्छा डिसीज़न है, आप लोग सक्सेसफुल भी होंगे, लेकिन ये मान के आना कि रगड़ाई होगी पूरी, रोना निकल जाएगा। जितना ख़राब से ख़राब सिचुएशन सोच सकते हो सोच लो, उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। लेकिन अगर आप हिम्मत करके खड़े रहोगे तो ये फेज़ जल्दी निकल जाएगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक हो सकता है कि ये स्ट्रगल चले, लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ी सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। आपको चीज़ों से भागना नहीं है, हिम्मत दिखानी है और जुड़े रहना है। सो दोस्तों, ये मैंने क्यों बताया कि ये जो मेरा YouTube चैनल है ना, इसमें मैं बताऊंगा कि हम कैसे काम करें, नहीं क्यों करें, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, डीपली हर एक चीज़ को कैसे देखा जाए। जैसे कि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इंडिया में मेरी पोजीशन बेशक अच्छी थी, रिस्पेक्ट थी, पावर थी, लेकिन आज मैं उससे नीचे वाली पोजीशन पे काम करके भी इंडिया से ज़्यादा सेविंग्स कर पा रहा हूँ इंडियन करेंसी में, रुपीज़ में। सो हर चीज़ को डीपली सोचना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सोचना पड़ेगा आपके उस पैसा कहाँ से आएगा, चाहे उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा नीचे की पोजीशन पे भी लाना पड़े, या कुछ ऐसे काम भी करने पड़े जो आपके ईगो के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन पैसा चाहिए। और सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इस चैनल पे मैं अपनी जर्नी शेयर करता रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, हर वीक मेरे साथ जुड़िए, जो मैं बताना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो कि मेरे जैसे ही हैं, इमिग्रेंट हो गए हैं। इमिग्रेंट होने के साथ साथ और लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर रहे हैं। चलिए, जो सभी लोग जिनको मेरी बात अच्छी लगी, या जो चाहते हैं कि मैं अपनी स्टोरीज शेयर करूं, किस तरीके से डीपली मैंने लाइफ को ऑब्ज़र्व किया है या अभी भी कर रहा हूं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने कुछ गलत बोला है या गलत किया है इस वीडियो के दौरान, तो क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि किस तरीके से वीडियो बनाएं, क्या बोलें क्या ना बोलें। तो दिल से बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई से बोल रहा हूँ, जो भी होगा वो बताऊँगा। थैंक यू।